आज मैं आना चाहूंगी पाड़ा चनार के वाकये से, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों को और मरना पड़ेगा वहां पर, कितने लोगों को और जाने देनी पड़ेंगी, तब पाकिस्तान की अशराफी और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो उस इशू का सीरियसली नोटिस लेगी। पाड़ा चनार में 45 लोग कल बसों से उतार के उनके ऊपर फायरिंग करके उनको शहीद कर दिया गया है। और किसी और मुल्क के अंदर ये सानिया होता तो कौमी परचम भी सुरनगू होता, और उसके बाद हम देखते कि तमाम क़यादत सर जोड़कर बैठती और इस मसले का हल निकालने की कोशिश करती। बयानात तो ज़रूर दिए जाते, उस पर बात की जाती, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं। पाड़ा चनार के वाक़े के बाद हमने थोड़ा सा निकाला डेटा कि किसने इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, तो वज़ीर आज़म हाउस से एक मुज़म्मती बयान आ गया। पाकिस्तान की एक मुज़म्मती प्रेस रिलीज थी, वो हमने देखा कि मंजर आम पे आ गई। ये रिवायती सी तैयार शुदा प्रेस रिलीजेस होती हैं, किसी भी किस्म के इस तरह की सूरत हाल में उनको रिलीज़ कर दिया जाता है, तो इनको हमने देखा कि रिलीज़ कर दिया गया। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारा ख्याल था कि सीरियस इस इशू के ऊपर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी होगी, वो गुफ्तगू करेंगे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ख्वाजा आसिफ साहब ने सिर्फ एक इशू के मुख्तस कर दी, और वो ये कि बुशरा बीबी ने जो कल वीडियो रिलीज़ की उसका पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान के मफाद पे कितना बुरा असर पड़ सकता है। जो 45 लोग शहीद हुए हैं, जो वहाँ पर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, लोग घरों से बाहर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये है पाकिस्तान के असल कौमी सलामती के इशूज़, जिसके ऊपर हमने आज देखा वज़ीर दिफा ने कोई गुफ्तगू नहीं की। वज़ीर आज़म साहब ने आज खिताब किया, उन्होंने अपनी सारी तकरीर बुशरा बीबी के बयानात के ऊपर उसको रिस्पॉन्ड करते हुए बताई। मरीम नवाज साहिबा की तकरीर भी बुशरा बीबी के बयानात के ऊपर थी। वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हैं, हमें ये मालूम है कि कल वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। आज एक एपिक्स कमेटी में वो पेशावर में बैठे तो हैं, लेकिन उनकी जानिब से भी जो फ्रंट फुट पे आकर इस इशू के ऊपर बात करने की ज़रूरत थी, हमने नहीं देखी है। कल क्या वो इस्लामाबाद आएंगे अपने सूबे के अमूर छोड़कर, जबकि वहाँ पे लोग सड़कों पे हैं और अपने हिस्से का इंसाफ तलाश कर रहे हैं। इस वक्त फिक्र किसी को नहीं है। पता नहीं कितने और लोगों को जाने देनी पड़ेंगी पाड़ा चनार में, जब इस मुल्क की अशराफिया और जो लीडरशिप है वो इस बात को सीरियसली ले। शायद वो चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड हैं, हमारे लिए उनके खून की इतनी कीमत नहीं है। हम कर क्या रहे हैं जी? पाकिस्तान बंद कर रहे हैं, इस्लामाबाद बंद कर रहे हैं, पंजाब बंद कर रहे हैं, लाहौर बंद कर रहे हैं, क्योंकि यही पाकिस्तान है ना, बाकी तो पाकिस्तान है ही नहीं। वो बस ठीक है, इस मुल्क के लोग ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान तो खाली पंजाब की लड़ाई है, पाकिस्तान तो खाली विफाक की लड़ाई है। बाहर जितने लोगों की जाने जाती हैं जाए, हमें इससे क्या लेना देना। और ये जो शेमलेस क्रिमिनल साइलेंस है और जो सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है कि किस तरह से आपके मुल्क के 45 लोगों की जान चली गई है, और हमें इसके लिए सर जोड़ के बैठना होगा। एक आध मीटिंग से ये मसला सॉल्व नहीं होगा। सब जानते हैं कि डीप रूटेड इशू है, और जो हमें ये प्रायोरिटी नज़र नहीं आ रही, ये बहुत दुख की बात है। पाड़ा चनार के अंदर जो हमने देखा कि बिलावल साहब का ट्विटर अकाउंट खामोश है, ज़रदाई साहब प्रेस रिलीज से आई वो हमने देखी। मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर, हमारा ख्याल था कि आज सारा दिन वो इस इशू के ऊपर बिजी होंगे। वो मुख्तलिफ जगह पे इवेंट्स अटेंड करते रहे। जब उनसे सवाल पूछा गया कि जी क्या हुआ इस इशू पे, वो खैबर पख्तूनख्वा पे ये सारा इशू डालकर चल दिया। सुनिए। आज वहाँ पे जनाजे हो रहे हैं और वहाँ पे दूसरी साइड पे धावा बोलने की तैयारी हो रही है। ये हमारा काम है, फेडरल गवर्नमेंट का काम असिस्ट करना है। हमारी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद पहली प्रायोरिटी उनकी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे उस सूबे की है जिम्मेदारी। ठीक कह रहे मोहसिन नकवी साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की प्राइमरी जिम्मेदारी है कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वहां पर देखे, लेकिन विफाक इस मसले से बिल्कुल बरीउज़्ज़मान नहीं हो सकता। ये विफाक की और हमारी मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ के नताइज के बाद हम देख रहे हैं कि वहाँ खून बह रहा है, तो उससे खाली एक सूबे के ऊपर डाल के ये हाथ नहीं छुड़ाया जा सकता। ये सबकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद खैबर पख्तूनख्वा की शायद नहीं, यकीनन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वहाँ के वज़ीर आला है। पाड़ा चनार में हुआ क्या है जी? 6 खवातीन समेत 45 अफराद जहाँ बहक हुए हैं और 40 से ज़्यादा लोग अभी तक जख्मी हैं। मुकामी पुलिस के मुताबिक पेशावर से पाड़ा चनार जाने वाले काफिले में शामिल मुसाफिर गाड़ियों को निशाना बनाया गया, और जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने बताया कि 2 काफिलों पर हमला हुआ है। 10 हमलावर मुलव्विस थे जिन्होंने सड़क के दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की। और बीबीसी के मुताबिक 200 गाड़ियों का काफिला सड़क पर सफर कर रहा था, जिसे अक्टूबर में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले के वाक़े के बाद बंद कर दिया गया और दोबारा आमदोरफ्त के लिए खोला गया था। और जहां बहक अफराद की अक्सरियत का ताल्लुक अहले तशय्युअ से, और अफसोसनाक हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने एज ऑफ राइट नाउ कबूल नहीं की। और इसके साथ साथ डॉन रिपोर्ट कर रहा है कि लिसानी वाक़यात भी अरूज पर होते रहते हैं।
जुलाई 2024 से अब तक ज़िला कुर्रम में 80 अफराद 2 कबाइलों की लड़ाई में मारे जा चुके हैं। तो ये एक ऑन गोइंग क्राइसिस है, और जो इस हवाले से हम देख रहे थे कि आज शायद जो हमारी मरकज़ी क़यादत सूबे की भी वफाक की भी इसके ऊपर सर जोड़ के बैठते हुए नज़र नहीं आ रहा है। पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, किसी को अकल मत समझ नहीं आ रही है।